मैम, जैसे आपने भी एफआईज फ्लोज की भी बात की, तो मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ। पिछले कुछ मंथ्स के पॉज के बाद हमने देखा है कि मार्च ऑनवर्ड्स वापस एफआईज का रुझान इंडियन मार्केट्स की तरफ बढ़ा है। अभी क्योंकि जिस तरह के फ्लोज हमने आते हुए देखे हैं वो तो काफ़ी डिसेंट रहे हैं, लेकिन क्या ये फ्लो सस्टेन करेंगे? क्या इंडियन मार्केट्स आगे भी आने वाले मंथ्स में भी फ्लेवर रह सकते हैं एफआईज एफपीआईज के लिए? हाँ, क्योंकि यूएस इक्विटी मार्केट वैल्यूएशन जो है वो काफी अब हाई साइड पे आ गई हैं, तो जो लिक्विडिटी फ्लोज हैं वो लग रहा है कि ज्यादा इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ जा सकते हैं, तो उसमें इंडिया भी एक बेनिफिशियरी रहेगा। और ये जो यूपी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद में पीपल काफी कन्विंस हो गए हैं कि अब इंडिया में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन 2019 में भी लगता है कि बीजेपी ही फॉर्म कर मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर बनकर आएंगे। तो एक ये जो कंफर्ट है कि इंडिया में लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एक दौर जैसे दिख रही है, और उसके कारण कई सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो हो सकते हैं। इस पे लोगों का काफी पॉजिटिव आउटलुक आया है इंडिया पे। और क्योंकि यूएस मार्केट वैल्यूएशंस इतनी अट्रैक्टिव अभी नहीं लग रही, तो हो सकता है कि कुछ मनी और इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया की तरफ जाए। मैम, अगर इंडिया की तरफ आते हैं तो एक्सपेक्ट करें कि दिवाली तक या फिर इस साल के एंड तक हम 10,000 का लेवल एटलीस्ट निफ्टी पे देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, आपको इंडियन मार्केट कहीं ओवर हीटेड तो नहीं लग रहा इस पॉइंट पे? नहीं, मुझे लग रहा है कि सब मार्केट्स थोड़ी सी तो ओवर हीटेड है, इंडिया भी इंक्लूडेड, क्योंकि शॉर्ट टर्म बहुत फास्ट मूवमेंट्स आई हैं स्टॉक्स में, तो एक कंसोलिडेशन कभी ना कभी तो शायद आएगी ही। और अगर कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया ग्लोबली, जैसे कोई टेररिस्ट बड़ा सा कोई टेररिज्म के ऊपर कुछ नुकसान आ सकता है, या कोई और कई तरह का शॉक अगर आया, तो वो मार्केट्स गिवन कितनी फास्ट रन अप करी हैं तो उससे कुछ वल्नरेबिलिटीज तो हैं। एंड जैसे आपने कहा दिवाली तक, ये तो बहुत कहना मुश्किल है दिवाली तक क्या होगा, बिकॉज मार्केट्स में जिस तरह से मूवमेंट्स आई हैं उसके कारण वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है, एंड सडन शॉक्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए इट्स नॉट कि लॉन्ग टर्म एक स्टेडी लाइन पे ही मार्केट्स ऊपर चलती जाएंगी, बट हाँ 10,000 क्या मार्केट्स क्रॉस कर सकती हैं कभी इस ईयर में। हाँ, इट्स अ पॉसिबिलिटी। जी, तो पॉसिबिलिटी है 10,000 लेवल्स को भी ब्रीच करने की। एक और चीज़ पुनीता जी, अब 1 जुलाई से जीएसटी रोल आउट ऑलमोस्ट एक प्रोबेबिलिटी मानी जा रही है। कई कॉर्पोरेट से हमने बातचीत की भी, उनका मानना है कि फर्स्ट हाफ जो है FY18 का वो थोड़ा सा इम्पैक्टेड हो सकता है विद रिगार्ड्स टू अर्निंग्स, उसके बाद डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आपका ग्रोथ आउटलुक क्या है एज जीएसटी कम्स क्लोजर? विल इट बी अ ग्रेजुअल रिकवरी और विल इट बी अ वी शेप्ड रिकवरी? सी अर्निंग्स ग्रोथ जो अभी है कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो कोई खास उनमें बहुत कोई खास बेनिफिट नहीं आता दिख रहा। लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर के भी अर्निंग्स जो हैं कोई खास डिफरेंटली परफॉर्म नहीं कर रही कंपनीज। ऐसा कोई बहुत स्टिमुलस नहीं आया है या कैटलिस्ट नहीं आया है जिससे कि अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी बदल गई हो। जीएसटी का क्या इम्पैक्ट होगा वो थोड़ा लॉन्गर टर्म में इम्पैक्ट होगा। इमीडिएट क्वार्टरली अर्निंग्स पे मुझे नहीं लगता कि कोई खास बड़ा इम्पैक्ट होगा। अच्छा मैम, आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में कहाँ पे अभी भी वैल्यूएशन अच्छी दिख रही है? कोई ऐसी पॉकेट में भी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने शायद रख पाऊंगा, वो है सरकारी बैंक्स। देखिए, वैल्यूएशंस तो कई सारे सेक्टर्स में हैं, पर्टिकुलरली पीएसयू जो हैं उनमें वैल्यूएशंस रिलेटिव टू द अदर कंपनीज अभी भी अट्रैक्टिव हैं ओवरऑल। आई एम नॉट जस्ट सेइंग बैंक्स, आई एम सेइंग पीएसयू सेक्टर इन जनरल में वैल्यूएशंस अच्छी हैं, बट वहाँ पर ग्रोथ आउटलुक थोड़ा हमेशा अनसर्टन रहता है, और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के कारण वो लोग वैल्यूएशन डिस्काउंट्स पर चलती हैं। बट फाइनेंशियल सेक्टर में इट्स क्वाइट अ ब्रॉड सेक्टर, वहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स में भी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो इंडियन मार्केट में काफ़ी जगह पे हैं, बट काफ़ी स्टॉक सिलेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। वैसे मैम, इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से इस समय इंस्टीट्यूशनल का इनफ्लो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्टेबलाइजेशन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
जीएसटी ये इमीडिएट मार्केट के अंदर ज़्यादा रोल प्ले करेगा या फिर यूएस का बिहेवियर ये ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है? एक्चुअली 4-5 पॉइंट्स है, इसको हम अगर सिंक्रोनाइज करें तो मालूम नहीं किसकी वेटेज ज़्यादा है, आप कुछ हेल्प कर पाएँ? ये मेरे ख्याल से ग्लोबल फ्लोज काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और उसके अगर ग्लोबल मार्केट्स अच्छा नहीं परफॉर्म करें तो इंडिया भी इम्पैक्ट होगा, बिकॉज इंडियन मार्केट्स हैव आल्सो रन अप, बट इंडियन डोमेस्टिक फ्लोज जो है इंस्टीट्यूशनल फ्लोज वो एक काफी बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं इंडियन मार्केट्स को, बिकॉज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफी जोर शोर से इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो म्यूचुअल फंड्स के जो इनफ्लोज हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं इक्विटी मार्केट्स के लिए, बट आई स्टिल थिंक ग्लोबल लिक्विडिटी इन ग्लोबल मार्केट्स का एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज आई वुड से कि दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग द मार्केट्स, बिकॉज आई थिंक कई हद तक काफ़ी कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बजट भी हो चुका है, यूपी इलेक्शन भी हो चुका है, डिमोनेटाइजेशन भी एक बड़ा इवेंट हो चुका है, जीएसटी भी हो रहा है रोल आउट, तो कई सारे बड़े इनिशिएटिव्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं। जी पुनीता जी, एक और सवाल है बैंकिंग से जुड़ा हुआ ही। अब इस तरह की खबरें हैं पिछले 2-3 दिनों से स्पेशली कि सरकार कुछ बड़े पॉलिसी डिसीजंस ले सकती है बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैड लोन्स को एड्रेस करने के लिए। अब शायद ये बिग पॉलिसी डिसीजंस क्या होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या ये बैड बैंक को लेकर कुछ की आउटकम्स आ सकते हैं या फिर कुछ और स्टेप्स उठा सकती है सरकार? दूसरा ये कि निफ्टी 10,000 तक जाने की जिस बात से आपने भी एग्री किया, अगर इन लेवल्स को हम अचीव करेंगे तो बिना बैंक्स की सपोर्ट से शायद ये अचीव होना मुश्किल है, तो ऐसे में बैंकिंग स्टॉक्स को क्या अभी भी देखा जा सकता है नए इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से? नहीं, बैंकिंग स्टॉक्स तो काफी अच्छे से परफॉर्म कर चुके हैं। अगर आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में मूवमेंट तो अच्छी आई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोन्स जो हैं बैड लोन्स काफी हैं। सो आई थिंक ये जो बैड लोन्स की जो है डिस्कशन ये लास्ट 2 years से चल रही है एंड बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड इट्स अ स्ट्रक्चरल चेंज, एंड इसका बेनिफिट ज़्यादा पीएसयू बैंक्स पर ही आएगा अगर कुछ गवर्नमेंट करे तो। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन एक कमोडिटी से भी है, क्योंकि 2016 एक्चुअली एन ईयर ऑफ एन कमोडिटी साइक्लिक जो था वो चेंज हुआ पूरी तरह से। ये आपको लगता है इट्स अ कंटिन्यूड इफेक्ट, ये 2017 में भी कंटिन्यू ही होता हुआ चलेगा आगे भी? आई थिंक सिक्लिकल जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें अभी भी अपॉर्चुनिटी लग रही है ग्लोबली, एंड इंडिया भी उसका ही एक बेनिफिशियरी है। तो until the Trump administration अगर काफ़ी टैरिफ बैरियर्स लगा दे इन कमोडिटी पे, तब उसका थोड़ा कंसर्निंग इम्पैक्ट आ सकता है प्राइसेस पे, बट अभी जनरली आई वुड से कमोडिटी साइकिल थोड़ा अपस्विंग में ही है। अच्छा मैम, अप्रैल के ना फर्स्ट वीक से अर्निंग्स वापस शुरू हो जाएंगी। Q4 के अर्निंग्स हैं, एक्चुअली डीमोनेटाइजेशन के बाद Q3 तक तो हम समझ रहे थे कि ऑल ओवर हो चुका है कंप्लीट। ये Q4 की अर्निंग्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडियन स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से? एज आई सेड अर्लियर, Q4 की जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेंगी Q3 से, बिकॉज ऐसा कोई खास ग्रेट इकोनॉमिक चेंज नहीं हुआ है इंडिया में, तो they would be pretty much on track, like Q3 may be somewhat better, but not a whole lot better. जी, अप्रैल में एक और इवेंट है पुनीता जी, वो है आरबीआई पॉलिसी। हालांकि पिछली पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर का जो भाषा शैली थी वो तो यही इंडिकेट कर रही थी कि शायद कोई कट फर्दर नहीं आएगा, और इकोनॉमिस्ट भी ये बात करते हैं कि 2017 में कोई रेट कट नहीं आएगा। आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या सिक्स सेंस कहता है? जिस तरह से ग्लोबली रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड इन्फ्लेशन भी एक बढ़ती हुई ट्रेजेक्टरी पर है, स्पेशली यूएस में, और उसका कुछ इम्पैक्ट तो इमर्जिंग इकोनॉमीज पे आएगा ही, एंड आई डोंट नो कि आरबीआई क्या करेंगे अपने अप्रैल पॉलिसी में, बट ऐसी कोई बहुत बड़ी रेट कट किट्स भी उसको फैक्टर नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो अगर आएगा कोई रेट कट तो वो एक बहुत पॉजिटिवली लिया जाएगा। एक्चुअली मैम, एक टेलीकॉम पे भी आपसे सवाल लेना था, क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट बन गया है इस समय कि जिसकी सबसे ज़्यादा निगाह है, और कोई भी शायद ऐसी कंपनी नहीं होगी जिस पे न्यूज़ फ्लो ना हो।
आप इस पूरे सेक्टर को कैसे रेट कर रहे हैं? क्योंकि 2G के बाद अगर सबसे ज़्यादा टेलीकॉम की चर्चा हो रही है ना, तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू में हो रही है, वो कंसोलिडेशन का है। हाँ, कंसोलिडेशन की ज़रूरत तो है, बिकॉज बहुत हाईली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, एंड जिस तरह से डीप पॉकेट्स की ज़रूरत पड़ रही है, ओनली द वंस द स्ट्रॉन्ग विल सर्वाइव। तो इसलिए एक कंसोलिडेशन एक ट्रेंड रहेगा इस सेक्टर में, और एमएनए भी देखने को मिलेगा। जी, आखिरी क्वेश्चन होगा मैम आपसे, एक आईटी पर भी आपका आउटलुक लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमने ट्रम्प पॉलिसीज का काफ़ी ओवरहैंग देखा है, और साथ ही साथ अब रुपी का जिस तरह से बिहेवियर रहा है डॉलर के अगेंस्ट, अब ये भी माना जा रहा है कि मार्जिन्स भी इन कंपनियों के इम्पैक्ट हो सकते हैं। अभी ओवरऑल आईटी पर आउटलुक क्या है आपका? इस पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज मैं इन्फोसिस से जुड़ी हुई हूँ, तो आई थिंक आई वुड रादर जस्ट अवॉइड टॉकिंग ऑन द सेक्टर। जी, चलिए, शुक्रिया पुनीता जी, आपने समय दिया जी बिजनेस को, और आपने अपने व्यूज़ इक्विटी मार्केट्स पर, ग्लोबल फ्रंट पर, साथ साथ सभी सेक्टर्स पर भी शेयर किए। शुक्रिया।